नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ भी सामने आया है। वैसे तो इंडिया गठबंधन को लेकर कई सारे सवाल हैं, लेकिन कांग्रेस हाशिए पर है उत्तर प्रदेश में। 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की उसके साथ गठबंधन था और इसे फायदा भी मिला था। पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें अपने नाम की कांग्रेस ने, लेकिन इसके बाद विधानसभा के उपचुनाव हुए तो इस सीट पर कांग्रेस को भी ज्यादा कांग्रेस ने नहीं लड़ा। सीट शेयरिंग को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद सपा और कांग्रेस के बीच में टकराव की खबरें भी आती रही। दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस अपने संगठन मजबूत करने की कोशिश में है, जिसके चलते यह सवाल भी उठने लगा कि आखिर क्या 2027 में जो यूपी में विधानसभा चुनाव है, इससे पहले इंडिया गठबंधन खत्म हो सकता है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं, इसे आप विस्तार से आपको बताते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस की जो प्रदेश है, जिला, शहर है और ब्लॉक समितियां हैं, उसको भंग कर दिया था। और उस फैसले के एक महीने बाद पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सभी स्तरों पर अपनी इकाइयों को पुनर्गठित दोबारा से बड़े पैमाने पर बनाने की कवायद भी शुरू की है। अब उत्तर प्रदेश की जो सकारात्मक और जो संगठनात्मक बदलाव कर रही है कांग्रेस, उसे पिछले एक सप्ताह से जो कांग्रेस की कमेटी है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस कमेटी के यूपी प्रभारी हैं अविनाश पांडे और फिर कांग्रेस अध्यक्ष हैं अजय राय, लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। ये नेता शहर, जिला और राज्य स्तर पर पार्टी समितियों के जो प्रस्तावित पुनर्गठन पर विचार कर रहे हैं। हर दिन हर एक जोन में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अलग अलग मुलाकात हो रही है, ताकि फिर से पार्टी में क्या क्या कमियां हैं उसे पूरी की जाए। कांग्रेस यूपी में जो संगठन बना रही है, उसमें कई स्तरों पर नई टीम में नए हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही है और जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उसके योग्यता का भी मूल्यांकन किया जा रहा है और उसे तैयार की जा रही है। कांग्रेस के नेतृत्व ने वरिष्ठ एआईसीसी और राज्य नेताओं पर तो जो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी है, उसके अध्यक्षों को, जो वर्तमान और पूर्व में विधायक रहे, सांसदों रहे, यहाँ तक कि कई हालिया चुनाव में प्रत्याशियों को शामिल करते हुए एक व्यापक बड़े पैनल गठन किया है। ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन भी मांगे जा रहे हैं। इसके अलावा उनसे बातचीत करने की भी तैयारी है। अब जो इस काम को समझिए कि जो पैनल के सदस्य हैं, उसमें अविनाश पांडे हैं, अजय राय हैं और प्रत्येक जोन के प्रभारी एआईसीसी के सचिव हैं, सलमान खुर्शीद हैं, राज बब्बर हैं, निर्मल खत्री हैं, ब्रिजलाल खबरी हैं, अजय कुमार लल्लू जैसे पूर्व यूपीसीसी के प्रमुख हैं, पीएल पुनिया, केएल शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हैं। यूपी पीसीएससी ने राज्य के अगर देखें तो फिर ये अवध हो या फिर पूर्वी यूपी हो, पश्चिमी यूपी हो, प्रयागराज हो, ब्रज हो, बुंदेलखंड हो या फिर कानपुर हो, ये 6 क्षेत्रों को विभाजित किया गया है कांग्रेस के द्वारा। और कांग्रेस ने के अनुसार से जो जानकारी आई कि इस कवायद को कांग्रेस के शीर्ष नेता जैसे राहुल गांधी हो, रायबरेली से सांसद भी हो, प्रियंका गांधी जो कि केरल के वायनाड से सांसद है, उन्हें दिल्ली में यूपीसीसी के नेताओं से मुलाकात के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन अभी जो जानकारी है कि इसका उद्देश्य है सभी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर नेतृत्व तैयार करना। जो जमीनी स्तर पर सक्रिय रहेगा, नेतृत्व निर्धारित करेगा, पार्टी रोड मैप को उसी के अनुसार से तैयार करेगी। लेकिन 2024 के अगर लोकसभा चुनाव देखें तो कांग्रेस का यह कदम पार्टी के इंडिया गठबंधन में सहयोगी समाजवादी पार्टी के साथ संबंधों में समय समय पर देखे जाने वाले तनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण भी है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें इंडिया गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन जरूर किया, जब उन्होंने राज्य की 80 सीटों में से 43 सीटें हासिल कर ली, जबकि एनडीए को सिर्फ 36 सीटें मिली, बीजेपी को 33 सीटें, सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीत दर्ज की। कांग्रेस ने हाल ही में अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को जो उपचुनाव है, इसमें सपा को समर्थन देने की घोषणा कर दी है और इस सीट पर सपा और सत्तारूढ़ बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन यही पिछले साल नवंबर की बात देखें तो 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे, उस सीटों में बंटवारे को लेकर सपा से मतभेद के बीच कांग्रेस ने इससे दूरी बना रखी थी।
समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया। हालांकि इन उपचुनाव में सपा को झटका लगा और सपा सीट नहीं जीत पाई। बीजेपी ने इनमें 9 में से 7 सीटें जीत ली और सिर्फ समाजवादी पार्टी 2 सीट ही जीत पाई। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस सब के बीच में जो अनबन की लड़ाई है उसमें ऐसा भी लग रहा है कि अगर सब कुछ समीकरण सही रहा तो हो सकता है कि सपा के साथ कांग्रेस गठबंधन ना भी करे, और फिर अगर गठबंधन नहीं होगी तो फिर इंडिया गठबंधन की बात ही कहाँ रहेगी। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर खड़ी हो जाएगी। और इसी वजह से जो खबरें चल रही है कि अब राहुल अखिलेश के जो बीच में जो अभी गहरी दोस्ती है उसका भी द एंड हो जाएगा। लेकिन ये सब होगा, अगर होता है तो इस पर कंफर्म बातें होंगी, लेकिन अभी सिर्फ चर्चाएं चल रही है कि 2027 से पहले ऐसे ऐसे स्थिति बन सकती है। अगर इस पर कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लग रही हो, अच्छे से आप समझ पा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।